नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों के सफर की। हड़ताली डॉक्टर्स की 19 मांगे माने जाने के बावजूद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स अभी काम पर नहीं लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कोई फैसला नहीं लिया। सोमवार से शुरू हुई डॉक्टर्स की हड़ताल का असर दिल्ली के 17 बड़े अस्पतालों पर पड़ा है। इन अस्पतालों के ओपीडी बंद हैं, मरीज और उनके तीमारदार काफी परेशान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर्स की मांगों का समर्थन किया और उनसे बातचीत करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपना समर्थन दर्ज किया। आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले करीब 15,000 जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन अस्पतालों में केंद्र सरकार के 3, दिल्ली सरकार के 12 और दिल्ली नगर निगम के 2 अस्पताल शामिल हैं। हड़ताल से राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर और जीटीबी अस्पतालों पर खासा असर पड़ा है। डॉक्टर्स की मांग है कि उन्हें अस्पताल में काम करने की बेहतर सुविधाएं मिलें और यही नहीं, उन्होंने इलाज के दौरान सुरक्षा की भी मांग की है। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 30 जून तक चलेगा। इस दौरान केजरीवाल सरकार के लिए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया 25 जून को बजट पेश करेंगे। 24 जून को आर्थिक सर्वे पेश होगा। केजरीवाल सरकार ने मार्च में चालू वित्तीय वर्ष के 3 महीने के लिए लेखा अनुदान पारित कराया था। उधर फर्जी डिग्री विवाद में गिरफ्तार पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जमानत नहीं मिलने की वजह से बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सदन में बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के बजट पेश करने के दौरान पार्टी विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार विरोध करेगी। बजट सत्र के दौरान बीजेपी तोमर फर्जी डिग्री के मुद्दे, बिजली की दरों में 6% इजाफे और सरकारी विज्ञापनों पर आयकर दाताओं के करोड़ों रुपए के खर्च करने जैसे मुद्दों पर जवाब मांगेगी। कांग्रेस ने भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीजेपी को लेकर एक बार फिर पोस्टर वॉर सामने आया है। आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के बाहर संजय जोशी के नाम से पोस्टर लगे मिले। इन पोस्टर्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश को रमजान पर बधाई देने पर निशाना साधा गया है। संवाद और मन की बात को लेकर पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि आडवाणी, सुषमा स्वराज, संजय जोशी, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह और गडकरी के लिए मन में खटास है। ये पोस्टर पीएम के घर के आसपास के इलाकों में भी लगे हैं। शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र के परिजनों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सोमवार को न्याय की मांग को लेकर किए जा रहे धरने को खत्म करने का ऐलान किया। परिवार के मुताबिक सीएम ने उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिया है। इसके साथ ही परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा और 2 लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। वहीं सीएम ने परिवार से कहा है कि अगर आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा दोषी पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। खनन माफिया के खिलाफ लिखने वाले एमपी के बालाघाट के पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या की सीबीआई जांच नहीं होगी। अदालत ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया है। इस मामले में पत्रकार के घर वाले और कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इस बीच पत्रकारों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक और पत्रकार को पीटे जाने की खबर है, तो वहीं श्रीनगर में मंत्री के सामने उनके गार्ड्स ने पत्रकार को पीटा। श्रीनगर में कृषि मंत्री गुलाम नबी लोन के सुरक्षाकर्मियों पर एक पत्रकार को मंत्री के सामने ही बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि मंत्री के लोगों ने पहले उसकी पत्नी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उसने विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी स्कूल्स को अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर उसे 2022 यानी आजादी की 75वीं सालगिरह तक पूरा करने को कहा है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने स्कूल्स को यह निर्देश दिया है। स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्कूलों के बीच में स्वच्छता को लेकर स्वच्छ विद्यालय प्रतिस्पर्धा कराने की भी वकालत की है। प्रधानमंत्री ने स्कूल टीचर्स को लेकर आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का डेटा बनाने पर भी जोर दिया है। योग दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को न बुलाने के मामले में सरकार की ओर से सफाई आई है। आयुष मंत्री ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। योग अभ्यास का आयोजन करने वाले आयुष मंत्रालय ने इस मामले में नियमों का हवाला दिया है। मंत्री श्रीपद नायक ने कहा है कि जिस समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हों, नियमों के मुताबिक उस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति को निमंत्रण भेजने की मनाही है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के समारोह में न आने का मामला बीजेपी के महासचिव राम माधव ने उठाया था और उन पर कटाक्ष किया था, जिस पर उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने यह कहा था कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था।
और कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति की आलोचना करने के मामले में प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से माफी मांगने को कहा है। साथ ही बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी की मदद को लेकर विवादों में घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बचाव किया है। सोमवार को गडकरी जयपुर में वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे बिल्कुल सही है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वहीं गडकरी ने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही उन्होंने वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह की डील को पूरी तरह से कमर्शियल बताया। इसके अलावा गडकरी ने वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने उन्हें बिहार में एनडीए का सीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही कुशवाहा बिहार के 67 सीटें भी चाहते हैं। उधर एनडीए में हाल ही में शामिल हुए जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि कुशवाहा अकेले कुछ भी तय नहीं करेंगे। वहीं एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने यह कहा कि कुछ सीट्स पर तनातनी चल रही है। एनडीए में घमासान के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर चुटकी भरे अंदाज में कहा है कि बिहार से बीजेपी की वापसी होने वाली है और वो उन्हें नागपुर भेज देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये खींचतान सेवा नहीं मेवा के लिए है। उधर जेडीयू नेता शरद यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि सारे नेता ज्यादा से ज्यादा बटोरने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार अब एनसीईआरटी के सिलेबस में योग को जोड़ने जा रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बाद केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। सोमवार को इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आयोजित योग शिक्षकों के सम्मेलन में किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि योग के विषय में 80% नंबर प्रैक्टिकल और 20% नंबर थ्योरी में मिलेंगे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए खरीद फरोख्त करने वालों को सरकार इनकम टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। साथ ही पेट्रोल, गैस और रेल टिकटों की क्रेडिट या डेबिट कार्ड से खरीद पर होने वाले लेन देन शुल्क खत्म करने का भी प्रस्ताव है। कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने और टैक्स चोरी घटाने के लिए जारी एक सर्कुलर के मसौदे में सरकार ने 1 लाख रुपए से ज्यादा के सौदों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निपटाना अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर जनता से 29 जून तक राय मांगी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के साथ अपनी मुलाकात पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। इससे पहले राकेश मारिया की तरफ से कहा गया था कि ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड से जान का खतरा बताकर मदद मांगी। मारिया के मुताबिक लंदन में ललित से मुलाकात के तुरंत बाद तत्कालीन गृह मंत्री दिवंगत आर पाटिल को इसकी जानकारी दी गई थी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह कहा कि उन्हें मारिया की यात्रा और ललित मोदी के साथ उनकी मुलाकात की जानकारी नहीं थी। मुंबई के पास समुद्र में डूब रहे जिंदल कामाक्षी जहाज पर सवार सभी 20 लोगों को इंडियन नेवी के जवानों ने सही सलामत बचा लिया। हालांकि इस घटना में कुछ लोगों को चोटें भी आईं। सुरक्षित वापस लौटने पर इन्होंने नेवी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि मुंबई से करीब 75 किलोमीटर दूर मालवाहक जहाज जिंदल कामाक्षी के समुद्र में डूबने की सूचना नौसेना को मिली थी और इसके बाद इस जहाज में सवार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि इस दौरान मौसम खराब होने की वजह से राहत के कामों में दिक्कतें पेश आई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान एक नागरिक की भी मौत हो गई, जबकि सेना के 2 जवान घायल हो गए। बता दें कि रविवार शाम सुरक्षा बलों को इलाके में कुछ आतंकियों के होने की खबर मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। तलाशी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों में से मुठभेड़ हुई। रेलवे 15 जुलाई से एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। दरअसल अगर आपने AC1 में रिजर्वेशन कराया है और टिकट कंफर्म नहीं है तो आप AC2 में भी सफर कर सकते हैं। और इसके लिए रेलवे आपकी सहमति से लोअर श्रेणी में जगह होने पर कंफर्म टिकट दे सकता है। यही व्यवस्था AC2 और 3 में भी रहेगी। फिलहाल ये सुविधा देश के विभिन्न मंडलों से शुरू होने वाली 100 ट्रेन में उपलब्ध है। महाराष्ट्र में बारिश के साथ ही अब भूस्खलन का कहर बढ़ता जा रहा है। मुंबई के करीब नराल इलाके में भूस्खलन की वजह से एक मकान ढह गया है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं रत्नागिरी जिले में 3 मकान ढह जाने से करीब 12 लोग मलबे में दब गए हैं। तोपाल घर में एक स्थान पर जमीन 22 फीट अंदर धंस गई है। खंडाला में भूस्खलन की वजह से मुंबई पुणे मार्ग पर जाम लग गया है।
दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सोसाइटी के बाउंड्री वॉल पर लगी ग्रिल में करंट आ जाने की वजह से 13 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार का आरोप है कि बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई। दरअसल रविवार रात पुनीत नाम का ये छात्र अपने पिता की दुकान पर उनसे मिलने जा रहा था। सड़क पर जमा बरसात के पानी से बचने के लिए वो सोसाइटी की रेलिंग पर चढ़ गया और उसी से चिपकने से उसकी मौत हो गई। मुंबई में जहरीली शराब की वजह से हो रही मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। मलाड के कांचपाड़ा इलाके में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि इनमें से 3 की मौत टीबी से हुई। स्थानीय लोगों की मौत की अगर बात हम यहाँ पर करें तो इसकी मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में से 3 लोग मालवनी में काम करते थे, जहां पर कुछ दिनों पहले जहरीली शराब से 102 की मौत हो गई थी। और इस बीच बता दें कि मालवाड़ी मामले के सभी आरोपियों को किला कोर्ट ने 26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस ने व्यापारी की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात पिछले महीने 24 मई की है और उस दौरान पत्नी ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। बाद में शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक महिला ने 2 लोगों को 10 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और दोनों तलाक लेने वाले थे, लेकिन इसी दौरान महिला ने व्यापारी की संपत्ति हासिल करने के लिए ये साजिश रच दी। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उत्तर 24 परगना में लोगों को संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा है कि टीएमसी के सांसदों ने पहले ही दिखाया कि जनता को अगर शोषित किया जाएगा तो लोग नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ममता बनर्जी रहेंगी तब तक कोई बंगाल की जनता की तरफ आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें निकालकर रास्ते पर फेंक देंगे, उसके हाथ काट देंगे। इस मौके पर अभिषेक ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला किया। लश्कर के हमले के खतरे के मद्देनजर भारत में इजरायली दूतावास, उच्चायोग और देश के अलग अलग शहरों में यहूदियों के संस्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहूदियों के ठिकानों पर लश्कर के हमले का अलर्ट खुफिया एजेंसियों ने दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है। जिन राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है उनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के हवाई हाउस शामिल हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में चलते हुए ऑटो में एक कामकाजी युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई है। छेड़छाड़ का आरोप ऑटो ड्राइवर पर लगा है। छेड़छाड़ में नाकाम होने पर ऑटो ड्राइवर ने पीड़ित युवती के साथ मारपीट की और ऑटो से बाहर फेंक दिया। आरोपी ड्राइवर ने पीड़ित युवती का मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिया। भोपाल के पास रायसेना में दिन दहाड़े एक सुनार से लूट की वारदात सामने आई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें मंडीदीप इलाके की हैं। तस्वीरों में देवेंद्र अग्रवाल नाम का दुकानदार अपनी दुकान खोलने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान एक बदमाश पास पड़ी कुर्सी उठाकर चंपत हो जाता है। इस कुर्सी पर दुकानदार ने एक बक्सा बांधा हुआ था। दुकानदार का यह दावा है कि बक्से में 5 किलो सोने का साथ साथ हीरे जवाहरात समेत 5 करोड़ का सामान था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैश वैन से 7.5 लाख रुपए लूट लिए गए। लूटपाट के दौरान बाइक सवार लुटेरों ने कैश वैन की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को गोली भी मार दी। महज 2 मिनट में लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों लुटेरे बाइक पर सवार थे। लुटेरों की गोली से घायल तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स अस्पताल में भर्ती हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और लूट की वारदात की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम सहित 4 टीम्स लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के सहसपाली गांव में प्रेमी युवक की मां की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद प्रेमी की मां का शव उसके ही घर के रिश्तेदार के घर के बाहर फेंक दिया गया। निर्मम हत्या का आरोप प्रेमिका के पिता पर लगा है। हत्या की खबर मिलते मौके पर पुलिस पहुंच गई। वारदात के बाद से पूरे गांव में आक्रोश और तनाव का माहौल बना हुआ है। हत्या के आरोप में पुलिस ने लड़की के पिता और मां को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छेड़छाड़ के आरोप में एक पूर्व सभासद की जमकर पिटाई कर दी गई। छेड़छाड़ की घटना से नाराज महिलाओं ने पूर्व सभासद के चप्पलों से जमकर पिटाई कर डाली। उसके बाद उग्र महिलाओं ने आरोपी के कपड़े भी फाड़ दिए। आरोपी पूर्व सभासद का नाम सुंदर सचदेवा है।
गौरतलब है कि आए दिन पूर्व सभासद सुंदर सचदेवा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसको लेकर इलाके में महिलाओं में गुस्सा था। पूर्व सभासद को जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में नहर के पास एक बोरे में युवती का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। युवती के साथ बलात्कार की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया है। पुलिस को शक है कि मृतक युवती आसपास के ही इलाके की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के गुप्ता कॉलोनी में झगड़े की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान भीड़ ने चौकी इंचार्ज विनय कुमार और एक सिपाही की जमकर पिटाई कर डाली। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की सूचना मिलते ही डीआईजी और एसएसपी मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह दबिश दी जा रही है। बिहार के गोपालगंज में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। वारदात के वक्त बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। बलात्कार का आरोप गांव के ही 15 साल के किशोर पर लगा है। रेप की वारदात से खबर मिलते ही बच्ची के परिजनों ने महिला थाने में आरोपी किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वारदात के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है और इस बीच पुलिस ने बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया है। बिहार के सुपौल में नियोजित शिक्षकों ने राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ भैंसों का जुलूस निकाला। इस दौरान नियोजित शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नियोजित शिक्षकों का यह आरोप है कि राज्य सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्र संगठनों ने बिहार विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा और तालाबंदी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति ऑफिस में भी जमकर हंगामा किया। शुल्क वृद्धि समेत 11 सूत्री मांगों पर अड़े छात्र संगठनों का यह आरोप है कि शनिवार को कुल सचिव से बातचीत के दौरान एक स्थानीय महिला कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों के चरित्र पर सवाल उठा दिया था। प्रदर्शनकारी छात्र प्रिंसिपल ममता रानी से माफी की मांग कर रहे हैं। झारखंड में 24 घंटे के भाकपा माओवादियों के बंद के खिलाफ पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। इस सिलसिले में सभी जिले के एसपी को एडवाइजरी जारी की गई है। नक्सली हमले और मुठभेड़ की आशंका को देखते हुए विशेष तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक नक्सली बंद के दौरान रेलवे और रोडवेज पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ साथ हर जिले में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह में नर्सिंग के एक छात्र ने जहर पीकर खुदकुशी कर लिया। आत्महत्या करने वाले छात्र का नाम योगेश पटेल है और वो 3रे वर्ष का छात्र था। छात्र की खुदकुशी के बाद उसकी मां का यह कहना है कि कॉलेज की लगातार बढ़ती फीस के चलते योगेश परेशान था। इस सिलसिले में लाखों की जमीन भी बिक चुकी थी। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सोहराबुद्दीन शेख के भाई शाहनवाजुद्दीन शेख को उसके 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 बोर की 3 बंदूकें, 1 पिस्टल और 51 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शहनवाजुद्दीन जमीन कब्जा करने पहुंचे थे। पुलिस के आरोपियों के पास संदिग्ध लाइसेंस भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शहनवाजुद्दीन जमीन कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अवैध शराब बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है। पूरी फैक्ट्री में तहखाने में चल रही थी। इस दौरान पुलिस 14 ड्रम्स और अत्याधुनिक मशीन भी वहां से पुलिस ने जब्त की है। छापेमारी के दौरान कारखाने में सरकारी शराब का हॉलमार्क भी जब्त किया गया है। फिलहाल इस अवैध फैक्ट्री का मालिक विक्रम सिंह फरार है, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड की खूंटी में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इलाके में 2 दिनों से पुलिस का नक्सल अभियान चल रहा है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 गोलियां और पीएलएफआई के कई पर्चे मिले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों के सफर को अब आगे बढ़ाएंगे। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आलोचकों के निशाने पर चल रहे टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के लिए सम्मान की मांग की है। गांगुली ने कहा है कि वनडे में धोनी का रिकॉर्ड बेजोड़ है और उन्हें अपने बारे में फैसला करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद धोनी और विराट कोहली के कोच भी आमने सामने आ गए हैं। विराट के कोच राजकुमार शर्मा ने बांग्लादेश के हाथों मिली हार को शर्मनाक बताया और वहीं माही के कोच ने कहा है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं है और माही की कप्तानी में से इस्तीफे की पेशकश की वजह भी दरअसल यही है।
टीम इंडिया का 20 जुलाई से होने वाला जिम्बाब्वे दौरा भी रद्द हो गया है। बीसीसीआई ने इसकी वजह खिलाड़ियों के थकान को बताया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि दौरा रद्द होने की असली वजह प्रसारण अधिकार की अड़चन है। वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत अपना दूसरा मैच आज खेलेगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की भिड़ंत पोलैंड से होगी। यह मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। लेखक डॉक्टर काशीनाथ सिंह की किताब काशी का अस्सी पर आधारित फिल्म मोहल्ला अस्सी रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के कथित ट्रेलर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये एफआईआर वाराणसी के सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रनाथ सरस्वती ने दर्ज करवाई है। एफआईआर में अभिनेता सनी देओल, अभिनेत्री साक्षी तंवर के अलावा फिल्म के निर्देशक के नाम भी शामिल है। निर्देशक रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD पार्ट 2 ने पहले ही हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। पहले हफ्ते 42 करोड़ 25 लाख की कमाई कर फिल्म ने साल 2015 में पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। शाहिद और मीरा की शादी अब अमृतसर में होने जा रही है। हालांकि शाहिद पहले ही कह चुके हैं कि जब तक दोनों परिवार सारी बातें तय नहीं कर लेते वो कुछ भी नहीं कहेंगे। अनुराग कश्यप अपनी आने वाली फिल्म अकीरा की शूटिंग के दौरान चोट खा बैठे हैं। सेट पर गिर जाने की वजह से उन्हें ये चोट लगी।